अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रूही असलम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिनते मेहदी अली काज़मी का अगवाकार ज़हीर अहमद जब पहली बार मीडिया के सामने आया था तो उसे देखकर लगता नहीं था कि इस चूहे ने किसी बच्ची को अगवा किया होगा। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह इस बाप मेहदी अली काज़मी पर मेहरबान होता गया, चूहा भी अपने रंग बदलने लगा और वो चूहे से भीगी बिल्ली बल्कि भीगा बिल्ला बन गया। क्योंकि मेहदी अली काज़मी के पहाड़ जैसे हौसले ने गैंग को नाको चने चबवा दिए थे। भीगा बिल्ला ये समझ गया कि ये वो बच्ची है जो ना उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी, और ये ज़हीर अहमद ख़ुद गैंग के नाक का बाल है जिसे छोड़ दो तो लंबा होता चला जाए और अगर खींच कर निकाल दो तो तकलीफ़ हो। लिहाजा इसने अपने पंजे निकाल लिए और जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया ये समझता गया कि ये ज़हीर अहमद वो मोहरा है जो सबको मात दे सकता है और बिनते मेहदी काज़मी वो तोता है जिसमें सबकी जान है। अगर मेहदी अली काज़मी के घर ये मग़विया बच्ची चली गई तो फिर वो सबकी गर्दन मरोड़ देगी। लिहाजा जब वो केस के सिलसिले में कराची आया, बल्कि उसे भेजा गया कि 2-4 दिन की तो बात है, फिर सब कुछ संभल जाएगा, तुम बच्ची को लेकर वापस हमारे दरमियान आ जाओगे, फिर आगे तो रावी चैन ही चैन लिखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ की फ़ज़ा में आते ही ये भीगा बिल्ला सबसे पहले शेर बन गया। ये भीगा बिल्ला पंजे तो पहले ही निकाल चुका था। कराची की फ़ज़ा में सांस लेते ही ये खुद को शेर समझने लगा और धाड़ा भी किस पे? अपने भाई पे और अपनी माँ पे। उसने उनसे कहा कि मैं इतने दिनों से अदालतों में घूमता फिरता हूँ, लोग मुझे हकारत की नज़र से देखते हैं, अगवाकार कहते हैं और मुझ पे चढ़ दौड़ने के लिए सहाफ़ी तैयार रहते हैं। ये वकील साहब हैं जो मुझे अपने नरगे में लिए फिरते रहते हैं, और तुम लोग क्यों वहाँ ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हो? मैं अकेला क्यों भुगत रहा हूँ और ये कब तक चलेगा? उसने एक मरहले पे आके ये तक कह दिया था कि मेरे केस को आगे चलाया जाए। नूर बीबी यानी मेरा अपनी माँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि उसकी माँ मफरूर थी। इधर ये अदालतों में जब घूमता फिरता तो अपने कान से मोबाइल फ़ोन लगाए रखता और यकीनन वो अपने भाई को ही और अपनी माँ को और गैंग के दीगर अफराद को ये धमकियाँ दे रहा होगा कि मैं यहाँ अकेला क्यों घूम फिर रहा हूँ, तुम लोग क्यों नहीं हो लोगों की लानत मलामत सुनने और देखने के लिए कि ज़ाहिर है हर आँख उन्हें हकारत से ही देख रही होती है। जब माँ ने देखा कि उसका ये चूहा बेटा वाकई शेर की तरह उसी पे धाड़ने लगा है तो वो नूर बीबी जिसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके थे, वो रातों रात कराची पहुंच गई और उसने बैक वक्त 2 अदालतों से अपनी बेल करवा ली। ज़मानत लेकर वो अपनी मसरूफ़ियात में मगन रही। इधर जब बच्ची पर नशाओं का असर ख़त्म हो चुका मुकम्मल तौर पर, तो उसने घर जाने के लिए इसरार करना शुरू कर दिया। ज़हीर अहमद ने जब ये देखा कि अब ये मुमकिन नहीं है कि वो बच्ची से मुलाकात कर सके, ज़ाहिर है मुलाकात तो ये थी नहीं, ये तो एक नीयत की ख़राबी थी, धमकाना था, उसे मज़ीद उकसाना था। उकसा तो अब वो सकता ही नहीं था, उसे ना वरगला सकता था, सवाए धमकियों के और कुछ नहीं रह गया था। उसने जब ये देखा कि ये मुलाकात अब तो मुमकिन नहीं है, तो उसने अपना 164 के बच्ची से बयान दिलवाने का केस भी वापस ले लिया। मग़विया बच्ची से 164 के बयान और मुलाकात का जो भूत ज़हीर अहमद पे चढ़ा हुआ था, वो दोनों उतर के कोर्ट कचहरियों की गलियों में कहीं गायब हो चुके हैं और वो अकेला घूमता है। ज़ाहिर है उसके पास अब एक ही रास्ता है, वो अपने साथियों को यानी अपने भाइयों को और अपनी माँ को ही धमकी दे, और उसने धमकी की सूरत में उन पे धाड़ना शुरू कर दिया है कि अब मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को घर ले जाएगा तो ज़ाहिर है वो वहाँ जाके ज़ुबान खोलेगी। ज़बान तो जनाब वो वहीं खोल चुकी है, बल्कि बोलने लगी है। घर जाके वो कुछ ज़्यादा ही बोलेगी, बल्कि ऐसा बोलेगी कि दुनिया सुनेगी। इसकी माँ नूर बीबी ने जब ये देखा
کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی بولنے لگا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا منہ توڑ دو، اس کا گلا گھونٹ دو۔ اس نے ظہیر احمد سے موبائل واپس لے لیا۔ نور بی بی اپنی اس ناخلف ناہنجار اولاد کا منہ توڑے، سر پھاڑے یا گلا دبائے یا گلا گھونٹے، کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کی یہ سانجے کی ہڈیاں اب چوراہے پر پھوٹنے لگی ہے، اور جب یہ پھوٹے گی مکمل طور پر تو اس کی کرچیاں دور دور تک بکھریں گی۔ گینگ کی یہ ہڈیاں پھوٹنے سے پہلے اس اغواکار بچہ چور کنبے کی ہڈیاں یہاں کراچی میں عدالت کے چوراہے پر ضرور پھوٹے گی۔ وہ یہ جو دھمکیاں دیتا ہے کہ تو کیا وائرل کرے گا، اب رہ کیا گیا ہے وائرل کرنے کے لیے۔ بچی کے اغوا کی خبر ہی بہت بڑی وائرل ہے، اور اس کے باپ کا ڈٹ کر کھڑا ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اب اس سے آگے کیا بچا ہے، کیا وائرل کر دے گا، جو کچھ ہے کر دے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کچھ نہیں کسی کا بگڑے گا۔ خود ننگا ہوگا، خود اس کے معاملات کھلتے چلے جائیں گے۔ اچھا اب اس نے نئی بات شروع کی ہے کہ مجھ سے تو 3 سال تک اس کی چھوٹی بہن نے بھی، وہ بہت چھوٹی ہے، وہ کیا چیٹ کرے گی کسی سے۔ اب انتظار ہے کہ یہ بھی نہ کہہ دے کہ اس کی نانی بھی مجھ سے چیٹ کرتی رہتی تھی، یہی رہ گئی ہے بات، اور اس کے سوا ہے کیا۔ گینگ اپنی گھٹیا پنے کے گہرائیوں میں اتر چکا ہے، آہستہ آہستہ اپنے سارے معاملات خود کھول رہا ہے، اور جلد وہ وقت آئے گا کہ بہت تیزی سے ایک دوسرے کے منہ پر تھوکیں گے اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، ایک دوسروں کو دھمکیاں دیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، انتظار کیجئے اور دیکھیے۔ لیکن والدین صائمہ کاظمی اور مہدی علی کاظمی کے حق میں دعا ضرور کرتے رہیے۔